बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले ने ये सत्संग में बताया कि आगे जो बीमारी आ रही है, ये बीमारी इतनी भयावह है कि चट मंगनी या पट ब्याह वाला खेल होगा। जैसे माथा में सिंदूर पड़ा और शादी हो गई, वैसे ही रोग आ रहा है, जो रोग लगेगा और तुरंत ऊपर का टिकट कट जाएगा, आपको हॉस्पिटल जाने का भी मौका नहीं देगा। इसलिए आप सब लोगों से विनती प्रार्थना है कि सब लोग शाकाहारी हो जाए, नहीं तो आगे जो खेल होगा उसमें लाशों पे होगा, लाशों का नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, घर घर में लाशें सरी परी मिलेंगी, उठाने वाले न मिलेंगे यार, जमाना बदलेगा। कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। वो कयामत कोहराम मचने जा रहा है, उस कयामत कोहराम से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आप सब लोगों को, हम सब लोगों को बचाना चाहते हैं। इसलिए आप सब लोग शाकाहारी हो जाइए, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दीजिए। ये भारत देश जो है संत महात्मा ऋषि मुनियों का देश है। आने वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो आगे का भूत भविष्य सब बताते हैं। आगे जो होने वाला है वो पहले ही बताते हैं कि जाओ लोगों को बता दो, लोगों को समझा दो। ये कोरोना आने से पहले भी मैंने लोगों को आगाह किया था कि एक ऐसी छुआछूत की बीमारी आ रही है जो एक गांव में फैलेगा तो पूरे गांव में फैलते चला जाएगा। उससे भी भयावह स्थिति वो बीमारी आ गई, और उससे भी खराब बीमारी आगे आ रही है जो आपको बचने का भी मौका नहीं देगा। जरा सोचिए कि ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, किस लिए मिला है? ये परमात्मा प्रभु को प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला है। कहा गया कि चित जल पावक गगन समीरा, अपच तत्व अधम शरीरा। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये 5 देवता मिलकर इस शरीर को तैयार किए, और ये शरीर इसीलिए मिला था कि इसी शरीर के अंदर से वो रास्ता किया हुआ है जो मालिक प्रभु के पास जाता है, प्रभु का दर्शन करता है। भैया गाड़ी बंद करके थोड़ा सुन लीजिए। जय गुरुदेव। तो ये मानव चोला आती अनमोला, ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये 84 लाख जोनी भरमने के बाद तब जाके नर नारायणी शरीर मिला। जब हम माँ के घर में उल्टा 9 महीना के लिए लटके हुए थे, तो हम सब लोगों ने ये मालिक से, प्रभु से कमिटमेंट किया था, जिसको गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखे कि नाथ कृपा करहूँ एहि भांति, असब तजी भजन करब दिन राति। हे नाथ ईश्वर, हम पर कृपा कीजिए, इस नरक कुंड से निकालिए, और जैसे ही मैं पृथ्वी पे अवतरित हूँगा तो मैं दिन रात आपका भजन करूंगा। हम सब लोग अपने माँ के घर में उल्टा 9 महीना के लिए टंगे हुए थे, तो ये वादा किया था कि जैसे ही मैं पृथ्वी पे अवतरित हूँगा तो मैं दिन रात आपका भजन करूंगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाट। इस माया के बाजार में हम इस तरह मशगूल हो गए कि यहीं के सामान इकट्ठा करने में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। कभी ये विचार नहीं किया कि हाँ, हमने माँ के घर में वादा किया था कि मैं दिन रात भजन करूंगा। कहा गया कि बचपन बीता खेल में, जवानी में तू फूला, अब माया का गुलाम बना, प्रभु को तू भूला। आएगा बुढ़ापा, नहीं सुमरन होगा, और कैसे सफल तेरा यह नर्तन होगा। बचपन तो हमने खेल में गंवा दिया, आई जवानी खूब ऐश मौज में गुजारे, खाओ पियो ऐश करो, कुछ नहीं है दुनिया में। आया बुढ़ापा तो चलो भैया भक्ति करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भक्ति जो है बुढ़ापा का चीज है। अरे भैया, बुढ़ापा तो एक श्राप है। आंख से कम दिखाई देगा, कान से कम सुनाई देगा, घुटना में दर्द, कमर में दर्द। इच्छा है कि तनी जाते भागीरथ साहब के यहाँ चाट खा के आते, लेकिन जो है मेरा शरीर जवाब दे रहा है, हम नहीं जा सकते, हम समर्थ हैं। तो उस समय आप भक्ति क्या कीजिएगा? भक्ति तो जवानी में होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, ध्रुव, आज ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। वो 8 वर्ष की उम्र में उस मालिक, उस प्रभु, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। तो भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती है, जब जागिए तभी सवेरा है, उसी समय से आप भक्ति कर सकते हैं। हमको तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए शरीर मिला है ना, हमको यहाँ खा पी के ऐश मौज करके चले जाने के लिए नहीं मिला है। तो बच्चा जब बुढ़ापा आया, नाती पोता में ओझरा गए, तब तक वहां से फरमान कट गया कि जाओ भाई फलना का समय पूरा हो गया, उसको लेके आओ। अभी यमदूत के सिपाही आते हैं, कहते हैं फलाने बाबू चलिए अब आपका समय पूरा हो गया, अब आप इस किराए के मकान को खाली कर दीजिए। मनुष्य क्या सोचता है कि ये जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला ना, ये हमेशा के लिए मिल गया, इसको कोई नहीं छीनेगा। लेकिन एक एक सांस हमारा कम होते जा रहा है और हम मौत के तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जिस दिन हमारी सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी, बच्चा हल्ला मत करो, जिस दिन हमारी सांस की पूंजी खत्म हो जाएगी उस दिन ये शरीर धराम से गिर जाएगा। हिंदू इसको जला देंगे, मुसलमान इसको गाड़ देंगे, किस्सा कहानी खत्म। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपाट। अब जरा सोचिए, अब वहां से हम दूत आया, कहा कि चलिए भैया खाली कीजिए।
अब उस यमदूत का रूप देख के ये 9 इंद्री काम करना बंद कर देता है। इस शरीर में 9 गो दरवाजा है, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, एक पेशाब का रास्ता, एक पैखाना का रास्ता। ये 9 दरवाजा हमारा बंद हो गया, उल्टा सांस चलने लगा। लोग कहता है भाई जल्दी इनको गंगा जल पिलाइए, इनका ऊपर जाने का समय हो गया। तो गंगा जल जब मुंह में डाला जा रहा है तो गंगा जल इधर से टघर जा रहा है, उधर से टघर जा रहा है, गंगा जल अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि 9 दरवाजा बंद कर दिया गया। अब आंख से टप टप आंसू गिर रहा है और लोग कह रहा है माया फट रहा है। माया नहीं फट रहा है, वो जो माँ के गर्भ में वादा किया था कि मैं दिन रात भजन करूंगा, हमने तो भजन किया नहीं। तक कहीं से जाई पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल, बैठल रोवले दुअरिया हो, चुनरिया में दाग लग गईल। इस चुनरी में तो हमने दाग लगा लिया, मांस खा के, मछली खा के, अंडा खा के, शराब पी के, धोखा दे के, बेईमानी करके, शैतानी करके, हत्या करके हमने इसको नापाक कर दिया। जब मैं वहां से चला था तो ये चुनरी बिल्कुल सफेद थी, इसमें किसी प्रकार का दाग नहीं था। लेकिन इस संसार में आके हमने नाना प्रकार के दाग लगा लिए। अब वो पिया प्रीतम अब हमको नहीं पहचानेगा। तो भैया जैसे यहाँ कोर्ट वैसे ऊपर भी कोर्ट। तो यहाँ की जज वकील को पैसा के बल पर, पैरवी के बल पर खरीद लीजिएगा, लेकिन वहां आपका कोई मददगार नहीं होगा। तो 17 तत्वों के 50 के शरीर में ये आत्मा की पेशी उस धर्मराय महाराज की कचहरी में होती है। चित्रगुप्त भगवान सारा लेखा जोखी रखे हुए हैं। वहां जब पहुंचा, हाँ भैया चलो, इसने क्या पाप किया, क्या पुण्य किया, जरा बताओ। खाता बही खुला, हाँ इन्होंने पाप किया, ये पुण्य किया। अब कहिएगा कि नहीं ये गुनाह हमने नहीं किया है, ये पाप हमने नहीं किया है, तो कहेंगे कि जरा भाई इसको दिखा दो ताकि तसल्ली हो जाए। तो बच्चा जब 5 साल का होता है उसी समय दोनों बाजू पे यमदूत के 2 सिपाही बैठे हुए हैं। एक अच्छा कर्म लिख रहा है, एक बुरा कर्म लिख रहा है। हमारा एक एक सांस का हिसाब ऊपर लिखा जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि कोई गलती गुनाह कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है। तो भैया हम पर्दा में है, वो मालिक पर्दा में नहीं है, वो सब देख रहा है। तो जैसे ये सब दिखाया जाएगा, ऐसे दिखाया जाएगा कि इतने लोग बैठे हुए थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य लोगों को समझा रहे थे, ये भी वहां दिखाया जाएगा कि देखो तुम लोगों को दिखाया गया था, तुम लोगों को बताया गया था, लेकिन तुम लोग नहीं समझे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो जैसे सिनेमा हॉल में पर्दा पर सिनेमा चलता है, वैसे पूरे जीवन का रील चला दिया जाएगा कि देखो तुमने पूरे जीवन में कौन कौन से कर्म किए और कौन कौन से कुकर्म किए, देख लो। अब लाख चिल्लाइएगा सरकार हमसे गलती हो गया, हमको माफ कर दिया जाए, कोई माफी नहीं। 84 लाख खोल तैयार है, स्वर्ग नर्क तैयार है, जिसमें आप जाने के लायक है उसमें आपको डाल दिया। अगर नर्क चले गए तो 42 प्रकार के नर्क होते हैं, उसको भोगने में इतने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत जाएंगे, तब भी आप उस नर्क से निकलिएगा कि नहीं निकलिएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जब कोई इंसान मर जाता है तब पंडित जी गरुड़ पुराण सुनाते हैं कि देखो कौन कौन से कर्म के कौन कौन सी सजा मिलती है। तो भैया कहने का मतलब है ये मना चोला अति अनमोला, ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो नहीं मिलने वाला चीज जो हमको मालिक ने दे दिया, और जब हम माँ के गर्भ में वादा किए कि मैं दिन रात भजन करूंगा, तो सोचे कि हम कितना भजन कर रहे हैं, कितना उस मालिक को दे रहे हैं। इस शरीर में कितना दिन रहिएगा, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, फिर तो इसको खाली करना पड़ेगा ना। कोई पट्टा करा के नहीं आया कि मैं आजीवन यहाँ रहूंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए, वो भी शरीर को छोड़ के चले गए, श्री कृष्ण आए, वो भी शरीर को छोड़ के चले गए। तो भैया ये मृत्यु लोक है। कहा गया कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर। कोई सिंहासन पर बैठ के जाता है और कोई जंजीर में बंध के जाता है। तो भैया ये मनुष्य शरीर फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसीलिए गुरु किया जाता है कि एज एडवोकेट बन के, एज वकील बन के उस धर्मराय महाराज के कचहरी में बैठे रहते हैं। कहते हैं कि जो उनको शरण में चला गया, कहते हैं कि जो पहले जो इसने गुनाह किया सो किया, इसको अब मेरे शरण में आ गया, इसकी माफी कर दी जाए, उसकी माफी दिला देते हैं। गुरु का मतलब होता है, गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। पूरे जीवन में 7 गुरु की आवश्यकता। प्रथम गुरु माता पिता जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भैवहदाई जिसने गर्भ की मैल छुड़ाई, यानी चमन जिसको नर्स कहते हैं। 9 महीने के गंदगी साफ किया, नार काटा तो दूसरा गुरु का हक ले लिया। तीसरे गुरु ने नाम उचारा, ले नाम जहान पुकारा। तीसरा गुरु पंडित जी जो नामकरण करते हैं, रास का नाम पुकार का नाम। चौथे गुरु ने शिक्षा दिना, तब संसारिक मार्ग चिन्हा। जब स्कूल में बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो उसको संसार के बारे में नॉलेज होता है।
5वें गुरु ने रामकृष्ण का भेद बताया, 6ठे गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। 7वां गुरु सत शब्द लखायो, जहाँ का जीवो तहाँ पहुँचायो। 7वें गुरु सतगुरु को कहते हैं। मालिक कहते हैं कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो काम। बस एक सूत्री कार्यक्रम के लिए आया हूँ कि तुमको अपना निज घर पहुँचा दिया जाए, जहाँ की आत्मा वासी है उस परमात्मा में जाके मिल जाए, उसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। इसीलिए मानव शरीर मिला है। इसलिए समर्थ गुरु की तलाश करके अपने जीवात्मा का कल्याण करा लीजिए, ताकि आपका लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए, दोनों जगह का काम हो जाए। और मैं ये चीज बता के जा रहा हूँ, इस बात को नोट कर लीजिएगा कि आगे जो बीमारी आ रही है उसमें बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक बीमारी आगे आ रही है। बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वाले ने कहा कि इस बार जो बीमारी आएगी इसमें चट मंगनी या पट ब्याह वाला खेल होगा। बीमारी पकड़ा और हॉस्पिटल तक भी जाने का आपको मौका नहीं देगा, बीच में ही आपका टिकट कट जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से विनती प्रार्थना है कि सब लोग शाकाहारी हो जाइए, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दीजिए, उसके जगह पर दूध दही फल मेवा मिष्ठान ये खाइए। इससे आपके शरीर में ताकत आएगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपके बाल बच्चा परिवार सबको सुख शांति मिलेगा, घर में जो है बरकत मिलेगी। ये सब आप लोग शाकाहारी हो जाइए। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। उन्होंने एक चीज और एक महामंत्र दिया है, जब रात को सोने जाइए उस समय और सुबह उठिए उस समय 5 दिन बोल के देखिए, आपको फायदा दिखाई देगा। तो बोलना कैसे है? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। आप लोग भी बोलिएगा, इसको बोलने से आपका पैसा नहीं लग रहा है, इसको बोलिए 5 दिन बोल के देखिए। अगर आपको फायदा नहीं दिखाई दे तो आप इस नाम को मत मानिएगा। ये जय गुरुदेव नाम इस कलयुग के कलिकाल में प्रभु का जीता जागता नाम है। जहाँ आपका काम न बने, जहाँ आपका दिमाग काम न करे, वहाँ इस चीज को करने लगेगा, आपका काम बनने लगेगा। आपके घर से दुख तकलीफ बीमारी लड़ाई झगड़ा ये सब दूर होते चले जाएंगे। आप सब लोग बोलिएगा, कैसे बोलना है? जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह 5 दिन बोल के देखिए, आपको अगर फायदा नहीं दिखाई दे तो बाबा जी के ये जय गुरुदेव नाम को मत मानिएगा। ये मतलब आज का युग क्या है कि अगर हमको कुछ फायदा दिखाई दे तब हम उस चीज को मानेंगे। तो इसको करके देखिए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि कैसे मानोगे कि ये नाम सत्य है। अगर 5 रुपए की हांडी भी तुम खरीदने जाते हो तो उसको ठोक बजा के देखते हो कि कहीं से चनका हुआ तो नहीं ना। तो पहले तुम इस नाम की परीक्षा ले लो, जब ये नाम तुमको लगे कि ये सत्य है तब तुम मानने लगना। तो कहता है कि किसी भी संकट में, कितना विकट से विकट संकट हो, अगर मौत के सेज पर भी कोई सोया हुआ है, अब तब में उसका प्राण निकलने वाला है, उसके कान में 11 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलना। फिर उससे पूछना कि कैसा लग रहा है, तो कहेगा कि बेटा बहुत कष्ट में थे अब आराम मिल गए। वो उठ के बैठ जाएगा, ये नाम में इतनी शक्ति है। तो पहले इसको करके देखिए, तब तो फायदा पता चलेगा कि इस नाम में क्या सत्यता है। तो जब मैं दूसरे दिन प्रचार करके इधर से जाऊंगा कुछ दिन के बाद, तो आप लोग खुद कहिएगा कि नहीं इसको हम बोलने लगे तो मेरा ये काम बन गया, मेरा ये दुख तकलीफ था, मेरे घर से झगड़ा लड़ाई था, ये सब खत्म होने लगा। तो इसको करके देखना है। ये आगे आपका अच्छा ये कवच कुंडल होगा, ये आपका शस्त्र है, ये हर दुख बीमारी तकलीफ से ये बचाने का शस्त्र है। बोलना कैसे है, आप लोग भी बोलिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। इसी तरह बोलना है। और जिनकी इच्छा जगे कि हम भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मिले, उनका दर्शन करें, उनसे दीक्षा ले, तो बाबा जी अगले महीने में गंगाजल में मैंने अर्जी लगा के आया है, या तो गंगाजल ग्राउंड में होगा या इस रेती पर होगा। बाबा जी आएंगे
और उनको उनका सत्संग आप लोगों को मिलेगा। आप लोग को इस चीज की सूचना होगी और आप लोगों से अर्जी आग्रह निवेदन कि सब लोग शाकाहारी हो जाए, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दे। ये आपके घर परिवार बाल बच्चा सब आपका अति आगे बढ़ने लगेगा, आपका सब घर में संस बरकत आने लगेगा। तो बोलिए जय गुरुदेव। आप लोग भी दोनों हाथ उठा के बोले जय गुरुदेव। पर्चा बांट दो बाबू। हमारे कहने में अगर कोई गलती गुनाह हो गया हो तो छोटा बालक समझ के हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि बाबा जी का संदेश है, लोगों को सुनाना है, लोगों को बचाना है, क्योंकि आगे मौत खड़ी है, उसमें से लोगों को बचा लेना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।